विधानसभा में तेजस्वी की दहाड़, दिखाई असलियत, लगाई हुंकार, कोई जवाब देते नहीं बना, हकप्रभ रह गए नीतीश कुमार, सवालों से बचती दिखी बिहार सरकार। जब एक दूरदर्शी नेता बेबाकी से जनता की बात को लोगों के समक्ष रखता है, तब लापरवाह सिस्टम चाहकर भी कुछ बोलने में असमर्थ हो जाता है। जी हां, कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार विधानसभा में एक दिन का मॉनसून सत्र आयोजित किया गया, जिसमें तेजस्वी ने कथित सुशासन बाबू की लापरवाह सिस्टम की किताब खोलकर रख दी। जनता के सहयोग को तेजस्वी ने सबकी नैतिक जिम्मेदारी बताया और इस भयावह महामारी से सभी को मिलजुल कर लड़ने का आग्रह भी किया। तेजस्वी ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं की सराहना की, साथ ही सरकार की निष्क्रियता पर भी कई सवाल खड़े किए। ये लड़ाई जो है मिलजुल करके लड़ना है, लेकिन महोदय मनोबल कब टूटता है? कब टूटता है? डॉक्टर्स हो, नर्स हो, पुलिसकर्मी हो, इनका लीडर कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री है। कौन चलाता है? बिहार का मुख्यमंत्री है। और जब दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जब दूसरे राज्यों में जा करके विविधता की घड़ी बाहर निकल करके लोगों का अरेंजमेंट में, व्यवस्था में कि क्या लड़ाई होगी, क्या लड़ाई की तैयारी होगी, क्या स्वरूप होगा, इंतजाम में, लोगों की सेवा में जब दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री निकलता है, सेवा करता है, तो हम लोगों का, बिहार के लोगों का मनोबल टूट जाता है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अब तो 136 दिन हो गया आज आए हैं विधानसभा में, लेकिन नदारत रहे। हो सकता है वो सीएम हाउस में बैठ करके समीक्षा करते रहे हो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मुख्यमंत्री बाहर निकलते और लोगों की सेवा करते, इंतजाम करवाते, तो जो कोरोना योद्धा है उनका भी मनोबल जो है ऊंचा होता, लड़ाई में और तेजी आती और कोरोना को हराते। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिक्र करते हैं कि भाई हम तो नियम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम तो नियम कानून को मानते। बताइए, हम जब कोरोना में लॉकडाउन है तो हम बाहर कैसे निकले? अच्छी बात है, आप नियम मानने वाले हैं, हम भी नियम बांटने वाले हैं, लेकिन जब मेरे आंखों के सामने कोई भूखा मर रहा हो, कोई रोड पे कट रहा हो एक्सीडेंट में, तो हमारी मानवता, इंसानियत जो है वो जागती है। हमारा फर्ज बनता है कि उनको रोटी और राशन देने का काम करे, उनको सुरक्षित स्थल पर पहुंचाने का काम करे। यह हमारा दायित्व है महोदय। और लॉकडाउन के जो कोरोना योद्धा है उसके लिए क्या लॉकडाउन? तब तो ये हवाला कल को डॉक्टर बोलेंगे कि हमको भी नियम कायदा मानना है, लॉकडाउन का पालन करना है, तब कैसे चलेगा देश? कब देश कैसे सुरक्षित होगा? पुलिस वाले बोलेंगे हम तो नहीं निकलेंगे रोडों पे। मैं ये कहना चाह रहा हूं स्पष्ट रूप से, भले ही मुख्यमंत्री अधिकारियों के कहने पे दिशा निर्देश देते रहे हो, लेकिन इतनी कंफ्यूज सरकार और कोई राज्य में इस कार्यकाल में हम लोगों ने नहीं देखा। लगातार 13 मार्च से महोदय सरकार को सजेशन, सुझाव देती रही, प्रोडक्टिव महोदय सुझाव देने का काम किया, पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से हम लोगों ने सुझाव दिया कि भाई इस चीजों पे अमल करना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड सुझाव हम लोगों ने देने का काम किया, चाहे वो ट्रेन की बात हो, देने में सहयोग की बात हो, आर्थिक रूप से हो, या बस की बात हो, मजदूरों को वापस लाने की बात हो, पूरी तरीके से हम लोगों ने, ये मेरा पूरा आंकड़ा, ये सबूत के साथ बोल रहे हैं, हम लोगों ने लगातार जो है, हमारे पार्टी कार्यालय ने, प्रदेश अध्यक्ष जगदाव जी ने तो ये भी कहा कि हमारा पार्टी का दफ्तर भी ले लीजिए, कोरोना में क्वारंटाइन सेंटर बनाइए, आइसोलेशन सेंटर बनाइए। लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता कि बीजेपी का जो रिजॉर्ट मुख्यालय हर जिला बना है, वो लोग भी दे देते क्वारंटाइन में, और सरकार ले करके लोगों की सेवा में लगाती, तो जो लोग जो अस्पताल में भटक रहे हैं, रोड पे चीख रहे हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है, तो ये नौबत नहीं आती महोदय। भाई मजदूरों को जो है आप लाइए, लेकिन दुख है कि पहला ऐसा राज्य है, यूपी का लोग अपने लोगों को लेके आ गया, महाराष्ट्र का, गुजरात का लोग अपने लोगों को लेके आ गया, बस भेजा, झारखंड का लोग तो प्लेन भेजा, लेकिन अपने बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया हम किसी भी श्रमिक मजदूरों को, श्रमवीरों को जो बिहार के ही हैं,
उनको हम किसी भी कीमत पे बिहार की धरती पे घुसने नहीं देंगे। इतने सुझाव दिए, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद उस सुझाव को मानना ही पड़ा। बस की इंतजाम की गई, ट्रेन की व्यवस्था कराई गई, मजदूरों को लाया गया। ये सारे सुझाव तो हम लोग लगातार कहते रहे, आखिर उसी बात को मानना पड़ा। तो मेरा ये सवाल उठता है कि जो मौजूदा सरकार डबल इंजन की है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का, और इस सरकार की जो नेतृत्व करते हैं उनकी कोई दूरदर्शिता नहीं है महोदय, कोई दूरदर्शिता नहीं है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के द्वारा मजदूरों के खिलाफ निकाली गई चिट्ठी को भी पढ़कर सुनाया। में बिहार राज्य में भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों का आगमन हुआ है, कोई सरकार की कृपा से नहीं। 1500 किलोमीटर चल के, 2000 किलोमीटर चल के कई लोग बेचारे मर गए, रोड एक्सीडेंट में मर गए, ट्रेन से कट के मर गए। आगे सुनिए महोदय, जो अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में कार्यरत थे, गंभीर आर्थिक चुनौतियों के कारण वे सभी परेशान एवं तनावग्रस्त थे। यह बिहार सरकार की चिट्ठी मान रही है कि सभी चुनौतियों, गंभीर चुनौतियों के कारण और परेशान और तनावग्रस्त थे। वो हमारे बिहार के लोग थे, मजदूर थे, गरीब थे, तनावग्रस्त। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको लाया जाए, पहुंचाया जाए, अपने राज्य बुलाया जाए? लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री मना कर देते। आगे सुनिए, मान रहे कि तनाव में है, तनावग्रस्त है, परेशान है। सरकार की अथक कोशिशों के बावजूद राज्य के अंदर सभी को वांछित रोजगार मिलने की संभावनाएं कम है। अब श्रवण कुमार जी यहां बैठे बार बार इंटरव्यू देते रहे कि हम सबको रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जितने मजदूर आ रहे हैं उनको रोजगार दो। कहां गया रोजगार? जो आए थे वो फिर जा रहे, हरियाणा का बस, पंजाब का बस ले जा रहा है वापस। ये स्थिति बनी हुई है। आगे सुनिए, सरकार मान रही है कि वो रोजगार नहीं दे सकते सभी वांछितों को। ये तो चिट्ठी है, लिखतंक के आगे बकतंक काम नहीं करता। ये जो ऊंचा ऊंचा एड़ी लगा करके भाषण दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। भाषण नहीं, राशन और काम चाहिए। आगे सुनिए, ये इस कारण स्वयं एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने के उद्देश्य से ये अनैतिक एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। अपने भाई को, गरीबों को आप चोर कह रहे हैं, अपराधी कह रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकता महोदय। किंतु आप अपराधी चोर कह रहे हैं। लगभग 40 लाख की संख्या में, 40 लाख अगर हम 5 से तुलना भी कर ले लोगों का, तो कितने करोड़ों में संख्या हो जाती है लोगों का। उनका परिवार भूखे मर रहा है, बिना काम के मर रहा है, अपने पिता का, बेटा का, पति का इंतजार में कि आएगा तो कुछ मिलेगा। ये बिहार के लोग, और वो भी अपनी सरकार कह रही है कि चोर हो, अपराधी हो, गुंडे हो। तो ये परिस्थिति किसने पैदा की? किसने पैदा की? किसलिए होता है सरकार? किसलिए होता है नेता? किसलिए होता है मंत्री? किसलिए होता है अधिकारी? हम सब सेवक हैं और हम लोग भाग रहे हैं, चोर बोल रहे हैं। उसी महान जनता को चोर बोल रहे हैं आप लोग, जिसने आप लोगों को चुन करके यहां भेजा। शर्म नहीं आई आप लोगों को? सरकार को शर्म नहीं आई? लज्जा नहीं आई? माफी तक नहीं मांगा गया महोदय। माफी मांगने से क्या होता है? जिसका रीढ़ का हड्डी होता है वही ना माफी मांगता है, और जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं होता वो तो रेंगता है। कम से कम माफी तो मांग लेते। कोई भी लोग सामने नहीं आकर के कोई माफी नहीं मांगा। आगे सुनिए, इस विधि व्यवस्था की स्थिति का इलाका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह समस्या सीमित क्षेत्र में अथवा व्यापक पैमाने पर उत्पन्न हो सकती है। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अनुरोध है कि स्थानीय परिदृश्य को देखते हुए कार्य योजना तैयार कर ली जाए ताकि आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जा सके। कौन सी आवश्यकता? लाठी मारने की आवश्यकता। एक तो चोर कह रहे हो, बेईमान कह रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, ला नहीं रहे हो, लोग मर रहा है,
दे रहे हो और कहते हो कि चोरी करेगा। ये स्थिति कौन उत्पन्न किया? और ऊपर से कितना बढ़ गया क्रय, कितना बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या है आपका, स्पष्ट बताओ ना भाई, हम लोग तो जानना चाहते हैं। और आप लाठी पिटवा रहे हैं। हाँ, बेचारा ठेला वाला पे लाठी, उस पे लाठी, जो मजदूर आया उस पे लाठी। और क्या व्यवस्था थी भाई, सबने वीडियो देखा होगा। दिल पे हाथ रख के कहिए, जो सरकार में सत्ताधारी विधायक लोग हैं, गांव में लोग घुसने देता था, बोलने देता था? मानवता के लिए, इंसानियत के लिए थोड़ा सोचिए। तेजस्वी ने केंद्रीय टीम द्वारा व्यक्त की गई असंतुष्टि को भी सबके समक्ष रखा और स्वास्थ्य मंत्री जी की जमकर खिंचाई की। आज तो देखिए भाई, अस्पताल में लाश जो है बेड पे पड़ा है, बालकनी में पड़ा है, कॉरिडोर में पड़ा हुआ, हक्का बक्का हो गया। भाई ये कोविड-19 का पेशेंट है, महामारी जो चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आगे सुनिए, विथ अटेंडेंस ऑफ पेशेंट, यानी उसके जो रिश्तेदार थे, मूविंग इन एंड अराउंड द कोविड-19 वार्ड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जो उनके परिजन थे वो अंदर बाहर घुस करके बेचैन थे, बुला रहे थे, पुकार रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। दूसरा सुनिए, द डॉक्टर्स महोदय, द डॉक्टर्स आर नॉट गोइंग नियर द कोविड-19 पेशेंट। बिहार का डॉक्टर कोविड-19 पेशेंट के पास नहीं जा रहा है। मेरा नहीं कहना है, ये जो टीम आई थी रिपोर्ट, 3 सदस्य की टीम, वो कह रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसको पीपीई किट उपलब्ध नहीं कराएगा। शर्मनाक। और ये भी कह रहे थे सुशील मोदी, कोविड-19 के लिए भी हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना 1000 करोड़, तो पैसा जा कहां रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है? ये तो आपकी भारत सरकार कह रही है। और स्वास्थ्य मंत्री राज्य के बिहार के ही है। बात सुनिए आगे, द होल सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? पूरा सिस्टम ही टूट गया, फट गया। The doctors fear that if they get infected, no one will look after them. यानी डॉक्टर इसलिए नहीं जा रहे कि भाई पीपी किट नहीं है, अगर हम चले जाएंगे तो हम ही को हो जाएगा, तो इलाज उनका कौन करेगा, डॉक्टर का? इस वजह से नहीं। ये केंद्र का रिपोर्ट है। एज पर यूनियन गवर्नमेंट, द बिहार गवर्नमेंट जस्ट नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन फाइटिंग कोविड-19। मतलब केंद्र सरकार कह रही है कि बिहार सरकार कोविड-19 में कोरोना के लिए पैसे नहीं खर्च कर रही है। अरे भाई, अद्भुत है डबल इंजन का सरकार। हाँ, उसी का सरकार और कह रहा है कि पैसे नहीं खर्च कर। क्या बिहार राज्य है महोदय कि जहां तीसरा प्रधान सचिव मिला है? तीसरा प्रधान सचिव मिला। कोई राज्य है क्या जहां प्रधान सचिव भी शायद बदला गया हो? मतलब चेहरे पे धूल है और आईना बदलते जा रहे हैं। हाँ, यही बात हो गई। 54 लाख आबादी इससे प्रभावित है। बाढ़ से जो घर बार डूब गया, कुछ नहीं है, सब लोग जो रोड पे आकर के रहते हैं। हम जा सकते हैं, पीड़ितों से मिल सकते हैं। अभी हम मधुबनी गए, दरभंगा गए, चंपारण गए, तिरहुत का गए, गोपालगंज की स्थिति आप देख लीजिए, छपरा प्रमंडल देख लीजिए, भयावह स्थिति बनी हुई है महोदय। लेकिन अभी तक जो है मुख्यमंत्री हमारे कहने के बाद जो एक हेलीकॉप्टर जाता है। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी को डर है कोरोना का, तो भाई हेलीकॉप्टर वो तो है ना, पायलट है, वही बैठ के चल जाते। मंगल पांडे जी धन्यवाद देते कि 4 महीने में आप पहली बार गए थे एनएमसीएच, 4 महीने बाद आपको याद आया एनएमसीएच जाना पीपी किट पहन करके। नेता प्रतिपक्ष को तो अभी तक याद नहीं आया। मुझसे उम्र में 20 साल छोटे होंगे। मैं तो 5 दिन गया पीपी किट पहन के। एक दिन आप भी चले गए होते, मरीजों से मिल लिए होते तो अच्छा होता। एक सुनो ना, तो आप बहुत लेट गए। तो आप समझ रहे हैं महोदय, यानी मान लिए कि 5 बार गए, ताली मारे, ताली मारे,
आप तो एक बार भी नहीं देखे हैं? गए नेता प्रतिपक्ष आपके महोदय, जाने के बाद तो और पॉजिटिविटी रेट आप बढ़ तो गया। एक दिन नहीं गए। मुख्यमंत्री कितनी बार गए? मुख्यमंत्री जी कितनी बार गए? मैं अभी भी एक कहूंगा मिनट, कि आप महोदय। जरूर पीपी किट पहन के जाके मरीज का हालचाल लीजिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कितनी बार गए? मैं कहूंगा महोदय नेता प्रतिपक्ष को जाके नहीं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कितनी बार गए आप बताइए। तेजस्वी बोले और जमकर बोले, बिहार वासियों के हक के लिए बोले, उनकी सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बोले और उनका ये जबरदस्त भाषण खत्म होते होते बिहार का एक ऐसा दस्तावेज बन गया जो आने वाले समय में बिहार को नई दिशा देने वाला साबित होगा।